हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आपकी तैयारी हो रही है दिसंबर के एग्जाम को टारगेट में रख के। दिसंबर 2023 में एग्जाम होने वाला है और अभी आपके फॉर्म फिलिंग जो है चल रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्म्स आप लोग फिलअप कर लीजिए और बहुत सावधानी से करिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, उसके बाद आपकी एग्जाम की डेट आपको मिल गई है, 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक एग्जाम है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि सारा सिलेबस कवर करें, सारे टॉपिक्स को कवर करें। तो बेहतर होगा कि आप पीवाईक्यूज के माध्यम से कोशिश करिए कि समझने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और आपको पीवाईक्यूज तो लगाना ही लगाना है, साथ में ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से थे जो इधर 2 साल से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एनटीए की स्ट्रेटजी है कि जो टॉपिक मतलब नए उठाता है तो उनसे कम से कम 2 साल तक सवाल बनते रहते हैं, जैसे कि साहित्यिक चोरी, रिसर्च एप्टीट्यूड, प्लेजरिज्म से आपके सवाल काफ़ी बन रहे हैं, है ना। इसी तरह से और भी ऐसे टॉपिक्स हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक है आपका क्या? टीचिंग सॉफ्टवेयर। टीचिंग में कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है जिसके द्वारा टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, तो टीचर्स और लर्नर्स दोनों के लिए ही ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में जानना चाहिए। तो इन सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये सारे कॉन्सेप्ट भी समझाए जाएंगे इससे संबंधित। साथ में पीवाईक्यूज भी हैं, ये जून 2023 के पीवाईक्यूज हैं जो अभी आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में आपको सारी जो है वीडियोज़ मिल जाएंगी, जिसमें कि एक वीडियो है 75 डेज प्लान, उसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी, और जितने भी वीडियोज़ थे वो सारे वहाँ पर मैंने एक जगह ही कलेक्ट कर दिए हैं। और साथ में आपको यूनिट वाइज भी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप उनको देख लीजिए, सारे दिसंबर के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। तो अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी और अच्छी रहेंगी, समझ में आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं और कैसे अब जो है दिसंबर में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्या है। ऑनलाइन अधिगम खेलों के सृजन और साझेदारी में कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग ऑनलाइन लर्निंग गेम्स के बारे में। ऑनलाइन लर्निंग गेम्स मतलब गेम्स के माध्यम से आपको लर्निंग कराई जाती है, तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? तो ये हो जाता है काहूत। काहूत का यूज़ जो है ऑनलाइन अधिगम खेलों के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल मैं आपको बाद में दूंगी कि कौन से जो है सॉफ्टवेयर आपको कहाँ पर यूज़ करने हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियोस देखिए। तो यहाँ पर देखिए काहूत का प्रयोग ऑनलाइन अधिगम खेलों के सृजन और साझेदारी के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वैसे बेसिकली आपका आईसीटी से संबंध रखता है और साथ में टीचिंग से भी, जैसे कि ए स्मार्ट होम एप्लीकेशन, एक स्मार्ट होम एप्लीकेशन जो प्रकाश, तापक्रम, मनोरंजन प्रणाली और उपकरणों को स्वतः नियंत्रित करता है, किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर तो आंसर आपको दिख ही रहा है ना, कोई बात नहीं है ये यहाँ पर। तो इसमें देखिए ये है आपका एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि कंट्रोल करेगा किसको? लाइटिंग को, टेम्परेचर को, एंटरटेनमेंट सिस्टम एंड अप्लायंसेस, है ना। तो यहाँ पर देखिए टीचिंग और आईसीटी रिलेट करके चीज़ें पूछी जा रही हैं और इसका जो है आपने देख ही लिया, यूबीक्विटस कंप्यूटिंग का ये उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं और किस जो है टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं। तो देखिए स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पे एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी पूछे भी गए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन में कम से कम 5-6 एलएमएस से और माइंड मैपिंग से आपके क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट पहला कह रहा है मूडल क्या है? मूडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मूडल अधिगम प्रबंधन प्रणाली, एलएमएस का एक उदाहरण है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है मेंटीमीटर एक उपकरण है जिसका ऑनलाइन सर्वे के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ सही है। ठीक है, मेंटीमीटर के बारे में आपने देखा कि मेंटीमीटर क्या है? एक ये ऑडियंस एंगेजिंग जो है एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है ना। तो यहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं किसके? ऑनलाइन सर्वे के लिए, जब पोलिंग वगैरह करवाई जाती है तब वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। और मूडल क्या है? ये एलएमएस का ही उदाहरण है। अभी इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको कि क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर एलएमएस में आते हैं। पहले थोड़ा सा एलएमएस के बारे में जान लेते हैं। एलएमएस ऐसे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है
जो शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पर शिक्षकों और छात्रों के लिए एक वर्चुअल यहाँ पर एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं। वर्चुअल मतलब आमने सामने ना हो के भी वो क्या है, मतलब जो भी चीज़ें हैं आपको काल्पनिक रूप से वैसी जो है प्रतीत होती हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं आभासी वातावरण, है ना। जैसे कि हम BHU नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बताया जाए कि BHU में ऐसा है वैसा है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन जो है ऐसे वर्चुअली दिखाई जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंतर्गत। LMS पाठ्यक्रम सामग्री बनाने, प्रबंधित करने, टीचर स्टूडेंट के बीच संवाद करने और यहाँ पर छात्र की प्रोग्रेस पर भी नज़र रखी जाती है। छात्र का जो है यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका असेसमेंट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है इसके उपकरण यहाँ पर शामिल होते हैं, किन इसके टूल्स के द्वारा किया जाता है LMS। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, जैसे कि सॉक्रेटिव, माइंड फ्लैश, है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो देखिए यहाँ पर शिक्षकों को विभिन्न पाठ्यक्रम संरचनाओं पाठ्यक्रम की धारणा बनाने में मदद करता है। कौन? ये जो है LMS। LMS क्या है? मूडल मतलब LMS का ही एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि पाठ्यक्रम संरचनाओं और धारणाओं को बनाने में मदद करता है और ऑनलाइन छात्रों के साथ यहाँ पर कन्वर्सेशन भी कराता है। मेंटीमीटर एक उपकरण है जिसका ऑनलाइन सर्वे के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसमें जो रिस्पोंडेंट हैं, प्रतिभागी जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और वास्तविक समय में अपने परिणाम देख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब इस तरह के सवाल आप तभी कर पाएंगे जब चीज़ों जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक वीडियो में आपको और दूंगी जिसमें कि संबंधित और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, है ना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि एक वीडियो में सारा चीज़ कवर करना मुश्किल है। तो आज हम PYQs को देख लेते हैं, इससे आपको एक आइडिया होता है कि आपको पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है, ठीक, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये चीज़ ज़्यादा जो है मायने रखती है कि आपके कम समय में आप कितनी अच्छी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ICT टूल्स आर एसोसिएटेड विथ माइंड मैपिंग। अब माइंड मैपिंग, अभी तो हमने LMS के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, माइंड मैपिंग क्या होती है, पहले माइंड मैपिंग को आपको जानना चाहिए और इससे संबंधित एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में है, सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, छोटी वीडियो है लेकिन आप सभी कुछ देख लीजिए। माइंड मैपिंग, यहाँ पर माइंड मैपिंग जो है प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बनाया जाता है, मतलब मेमोरी से संबंधित होती है कि इसमें आप क्या करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हम माइंड मैपिंग के अंतर्गत लेते हैं। तो माइंड मैपिंग में क्या करते हैं, एक मेन टॉपिक बनाते हैं, मतलब जिसको सेंट्रल आइडिया आप कहते हो। ठीक है, अब उससे संबंधित जो ब्रेन स्टॉर्मिंग टॉपिक्स होते हैं उसके बाद कौन कौन से सब टॉपिक्स इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे कि आपको कहीं जाना है, गोवा जाना है, तो आपने पहले गोवा, है ना, लिखा और उसके बाद हमें कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, प्लेन से जाना है ना, जैसा भी, ये तो मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। फिर आपका कितने दिन का होगा, कैसे खर्चा आएगा, वहाँ पे कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये एक हो गया मेन टॉपिक, उसके बाद ये सब टॉपिक्स हो गए। उसके बाद रीअरेंज द टॉपिक, अब इनको प्रायोरिटी के हिसाब से आप सेट करते हो। उसके बाद ऐड इमेज एंड फॉर्मेटिंग, उसके बाद इमेज और फॉर्मेटिंग, मतलब क्या आप सारी चीज़ें एक पिक्चराइज वे में आप इनको अरेंज करते हो। फिर उसके बाद नोट्स एंड रिसर्च, ये सारे कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि मैंने आपको माइंड मैपिंग वाली वीडियो में बता रखे हैं, तो आप उनको देखिए। यहाँ पर टूल्स के बारे में पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि विचार जो माइंड मैपिंग टेक्निक है एक ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है। यहाँ पर सेंट्रल थीम या टॉपिक के आसपास जानकारी व्यवस्थित रूप से रखी जाती है। तो अब इसके लिए हम कौन से टूल्स का यूज़ करेंगे, तो टूल्स में देखिए यहाँ पर कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं। तो एक तो माइंड मिस्टर हो जाता है, उसके बाद आपका एक्स माइंड है और सी मैप। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके जो कि माइंड मैपिंग से संबंधित होते हैं। इसका यहाँ पर देख लीजिए, माइंड मिस्टर, एक्स माइंड और सी मैप, ये मैंने बाद में आपको सारी चीज़ें दी हैं लास्ट की वीडियो में, जिससे कि आपको पता रहे चीज़ें। अब देखिए माइंड मैपिंग से ही फिर और भी क्वेश्चन आया था, अगले शिफ्ट में आया था, तो यहाँ पर देखिए आपको और चीज़ें मिल जाती हैं। कौन से उपकरण मस्तिष्क मानचित्र सृजित, मतलब माइंड मैपिंग क्रिएट करने और साझा करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन वही था, इसमें थोड़ा सा बड़ा कर दिया
है ना। क्रिएट और शेयरिंग की बात क्या देता है, क्रिएटिंग एंड शेयरिंग, लेकिन पूछ क्या रहा है, जो सेंट्रल थीम क्या है, माइंड मैपिंग ही है। तो माइंड मैपिंग के बारे में इसलिए उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। तो देखिए टूल्स के बारे में ही यहाँ पे पूछ रहा है। तो एक्स माइंड, माइंडोमो, गूगल, माइंड मिस्टर और मायरो, ये सारे ही इसके टूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं माइंड मैपिंग में, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइंड मैपिंग जो है मस्तिष्क मानचित्र उपकरण या सॉफ्टवेयर को विचारों और अवधारणाओं के बीच संबंधों को ग्राफिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किया है। ये माइंड मैपिंग उपकरण विजुअल थिंकिंग प्रोग्राम है ना। तो माइंड मैपिंग मतलब जैसे कि हम अगर पेन पेंसिल से ऐसे चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, तो हम खुद से लिखते हैं चीज़ों को प्रायोरिटी बेस पे। पहले क्या होगा, एक सेंट्रल थीम होगी, उसके बाद सब टॉपिक्स कैसे होंगे, फिर उनको अरेंज करना है, ये सारी चीज़ें। अब इसका टॉपिक आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कहीं जाना है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी माइंड मैपिंग के लिए आप बना सकते हैं। अब इन टूल्स का उपयोग हम विजुअल थिंकिंग प्रोग्राम के लिए करते हैं, जो प्रभावी तरीके से एनालिसिस, है ना, विश्लेषण, संश्लेषण और स्मरण, नए विचारों को उत्पन्न करने में मदद करते हैं। नए नए आइडियाज़ आपको आते हैं जब आप टूल्स मतलब इन टूल्स का यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से टूल्स हैं, एक्स माइंड है, माइंडोमो, गूगल, माइंड मिस्टर, मायरो, ठीक है। तो माइंड मैपिंग से देखिए अधिकतर आपके एम से ही हैं, बाकी अगला जो है अलग है वो थोड़ा सा गूगल है ना। तो इस तरह से यहाँ पर गूगल और कहूत में डिफरेंस है। कहूत क्या है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म था, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से एलएमएस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के उदाहरण हैं, एलएमएस के एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें देखिए कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपका कैनवास होता है और उसके बाद मूडल। एलएमएस के बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको कि एलएमएस क्या है। एक यहाँ पर जो कि वर्चुअल वातावरण में यूज़ किया जाता है, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो कि शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, इसके लिए ये टूल्स यहाँ यूज़ किए जाते हैं, कैनवास और मूडल, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। एलएमएस एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं ना। तो इस तरह से एलएमएस के उदाहरण कौन कौन से हैं, इनको आपको आगे मैं आपको पूरा एक साथ दे देती हूँ, जिसमें कि सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी और आप उसको नोट्स में अपने ऐड कर लीजिए। मूडल, कैनवास, सोक्रेटिव, माइंड फ्लैश, है ना। और उसके बाद आपका आता है स्प्रिंग लर्न, ब्लैक बोर्ड लर्न, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें देखिए ये जो है बी और डी ऑप्शन आपका ये सही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, और इस तरह से काफ़ी सवाल आपके इसी एक जो है सेशन में काफ़ी पूछे गए हैं। मिस्टर किम अपने स्टूडेंट्स के लिए लाइव जो है पोलिंग, है ना, लाइव पोलिंग और फीडबैक टूल यूज़ करने के लिए मतलब प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक के लिए एक उपकरण बनाना चाहता है। इस हेतु कौन से सर्वाधिक उपयुक्त होंगे। मतलब मिस्टर किम अपने स्टूडेंट्स के लिए लाइव पोलिंग और फीडबैक के लिए टूल्स को बनाना चाह रहे हैं। तो अब कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा इसके लिए। तो इसमें देखिए मेंटीमीटर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये पोलिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक। तो मेंटीमीटर हो जाता है, ये तो होता ही होता है। और उसके बाद यहाँ पर उसके बाद देखिए कौन सा आएगा आपका, ये हो गया मेंटीमीटर। फिर है आपका पोल एवरीवेयर, ठीक है। पोल एवरीवेयर जैसा कि नाम है तो पोलिंग के लिए यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। मिस्टर किम अपने विद्यार्थियों के लिए लाइव पोलिंग और फीडबैक के लिए उपकरण बनाना चाहते हैं। इस हेतु वो मेंटीमीटर और पोल एवरीवेयर का यहाँ पर यूज़ करेंगे, है ना। तो इस तरह स्क्रीन कास्ट क्या है, ये आपका स्क्रीन कास्ट एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू मेक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर ये आप देख रहे हैं स्क्रीन कास्ट जो मैटिक का यूज़ करते हैं। उसके बाद पैडलेट क्या है, पैडलेट के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन आपके आए हैं। तो पैडलेट के बारे में बात करें तो एक ऑनलाइन पोस्ट इन वॉल है। ये व्यक्तियों को अपने कमेंट्स और प्रश्न संसाधन एक ही स्थान पर यहाँ पर पोस्ट करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो मतलब एक डिजिटल कैनवास है, पोस्ट इन वॉल जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर अपने कमेंट्स, प्रश्न, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर आप पोस्ट कर सकते हो, ये हो जाता है पैडलेट, ठीक। इसके बारे में भी क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे गए हैं। तो अगला देखिए यहाँ पर
और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि ये सारी वीडियोस बनाने में एक टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे सवाल सेलेक्ट करने में, उनकी व्याख्या, सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए कलेक्ट करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता मतलब स्पेशल नीड्स एजुकेशन की बात हो रही है के संदर्भ में ICT उपकरणों की पहचान करना है। अब देखिए विशेष आवश्यकता जो आपके स्पेशल एजुकेशन चिल्ड्रन होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन जो कि मतलब उनको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह से हो सकती है, शारीरिक रूप से हो सकती है ना, तो यहाँ पर उन्हीं की बात कर रहे हैं, विशेष आवश्यकता। ठीक है, एक होते हैं नॉर्मल जो सामान्य बच्चे होते हैं, एक विशेष आवश्यकता वाले। तो इनके लिए शिक्षा के संदर्भ में कौन से उपकरणों की पहचान की जाएगी। तो एजुकेशन वाले तो इनको बहुत सारी डिटेल में पढ़ते हैं चीज़ों को, है ना। यहाँ पर देखिए इसमें आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको यूज़ की जानी है। ब्रेल, है ना, ब्रेल जैसे कि पता ही है, ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए और एलिमिनेशन टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बी है ना, तो यहाँ पर बी जिसमें नहीं है उसको तो बिल्कुल ही काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिसमें आपका बी नहीं होगा, मतलब ए जिसमें है उसमें से आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर तो काफ़ी 3 में आ रहे हैं ना, तो इसका देखिए ए हो जाएगा। उसके बाद हेड बैंड्स ये यूज़ किया जाता है, और फिर है आपका टेक्स्ट मैग्नीफायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें इससे संबंधित होती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए। जो भी विशेष आवश्यकता वाले छात्र होते हैं, ICT का उपयोग का उद्देश्य करने, ICT जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, इनको उपयोग करने का उद्देश्य उन्हें समान शैक्षिक अवसर देना। ठीक है, अगर वो किसी चीज़ से पीछे हो रहे हैं, कोई ऐसी शारीरिक बाध्यता है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उनको ये जो है, जो भी टूल्स हैं वो उनको सहायता प्रदान करते हैं और शैक्षिक अवसर समानता के देते हैं। ठीक है, तो सीखने के अवसरों का समर्थन करना है। और इस तरह से कुछ दिव्यांग लोगों के लिए ICT उपकरण ये यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें कि ब्रेल प्रिंटर, ये यहाँ पर ब्रेल जो प्रिंटर है, ब्रेल में पारंपरिक लिखित पाठ से विशेष कागज़ पर प्रिंट करते हैं और उपयोगकर्ता को नियमित अक्षरों में पाठ टाइप करने और सही करने और ब्रेल प्रिंट का उत्पादन करने में। तो इस तरह से ये ब्रेल प्रिंटिंग होती है ना यहाँ पर। और उसके बाद देखिए टेक्निकल डायग्राम मशीनें, हेड बैंड, ये माउथ स्टिक के समान होते हैं, इन्हें हेड बैंड के साथ पहनते हैं। एक व्यक्ति कीबोर्ड के साथ अंतःक्रिया करने के लिए सिर से गति करता है, इससे थकान हो सकती है, तब ये प्रयोग में लाया जाता है। हेड बैंड जैसा कि नाम ही है इसका। उसके बाद यहाँ टेक्निकल डायग्राम, यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैग्नीफायर कह रहा है या टेक्निकल डायग्राम। तो उपकरण उभरी हुई आकृतियों को प्रिंट करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ये किनके लिए, जो दृष्टिबाधित लोग होंगे उनके लिए आकृतियों और उपकरणों को समझने के लिए ये यहाँ पे एक आदर्श उपकरण के रूप में सहायता करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ब्रेल का भी काम है। और यही आपका जो टेक्स्ट मैग्नीफायर है कि वो जो नहीं देख पा रहे हैं उनको छूकर उपकरणों में, मतलब उनके जो है टेक्स्ट में उभार रहेगा तो वो समझ सकते हैं, तो ये उनके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब आपके क्वेश्चन बन रहे हैं और इनको भी जानना ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर है, विच एमंग द फॉलोइंग आर यूज्ड एज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से आपके बहुत सारे सवाल आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए इसमें है गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, जुमला और गूगल जैमबोर्ड या मूडल। तो इसमें देखिए यहाँ पर हो जाता है गूगल क्लासरूम। ठीक, गूगल क्लासरूम के बाद आपका होता है जुमला और फिर आता है आपका मूडल। मूडल के बारे में अभी हमने पढ़ा कि मूडल का यूज़ करते हैं LMS के रूप में। ठीक है ना, तो इनको आपको ऐसे ही याद करना है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमने बता ही दिया है कि माइंड मैपिंग क्या होता है। माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर इज ए टूल दैट अलाउज यूजर टू विजुअली ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, माइंड मैपिंग में हम ऐसे यूज़ कर रहे थे कि कोई एक सेंट्रल थीम है और उसके लिए हम फिर टूल्स यूज़ करेंगे, वो हमको दिखा सकता है कि किस तरह से हमने जो चीज़ें बनाई हैं, जो फ्रेम की हैं, स्ट्रक्चर की हैं, वो कितनी सही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर विजुअलाइज, ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं ये टूल्स माइंड मैपिंग के लिए। LMS में क्या था, यहाँ पर आपको शैक्षिक वातावरण वो वर्चुअली रूप से यहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो इसके लिए गूगल क्लासरूम होता है, जो कि अभी आपका जब यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, है ना, कोरोना के समय, तो यहाँ पे गूगल क्लासरूम काफ़ी यूज़ किया गया है, जुमला और मूडल। ठीक है, तो इस तरह से गूगल क्लासरूम, जुमला और मूडल का हम LMS के रूप में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ LMS सॉफ्टवेयर हैं, इनको आपको देख लेना है, जिसमें मूडल है, ठीक, टैलेंट LMS।
जिसमें LMS तो लिखा ही है, तो इससे आप पहचान ही जाएंगे, है ना। डॉसेबो, आई स्प्रिंग सूट, 360 लर्निंग, है ना। फिर ब्लैक बोर्ड लर्न, स्काई प्रेप, कैनवास, LMS। तो देखिए जिसमें LMS लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आपके LMS लिख कर आए, है ना। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें कैनवास ही था, ठीक। तो इस तरह से ई फ्रंट, लर्न अपॉन लिमिटेड, ये इस लिस्ट को तो ज़रूर याद रखिएगा, नंबर 1, ठीक है। इसके बाद ये और भी हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिए। इन स्ट्रक्चर, स्कूलोजी, है ना, स्कूलोजी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद टोविटू, LMS, एडोब, कैप्टिवेट, है ना, कैमलो, लर्न अपॉन और कॉर्नर स्टोन ऑन डिमांड, ठीक है। तो कुछ हैं जो आपके लिए, ये पहली लिस्ट तो ज़रूर याद रखिए। और उसके बाद इसमें स्कूलोजी, एडोब, है ना, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं LMS सॉफ्टवेयर। उसके बाद 5 बेस्ट माइंड मैपिंग टूल्स। माइंड मैपिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। टूल्स कौन कौन से हैं? गूगल फॉर माइंड मैप बिगिनर्स एंड ओकेजनली यूज़ के लिए, ठीक है। तो जो बिगिनर्स हैं वो यूज़ करते हैं, शुरुआती दौर पे जो चीज़ें प्रारंभ कर रहे हैं। उसके बाद माइंड मिस्टर, गूगल हो गया। माइंड मिस्टर फॉर कोलेबोरेटिंग ऑन ए माइंड मैप विद अ टीम, ठीक, ये हो जाता है। आयोवा फॉर मॉडर्न अप्रोच टू माइंड मैपिंग, है ना, एक मॉडर्न अप्रोच के साथ। माइंड नोट क्या है? फॉर एप्पल यूजर्स के लिए है। उसके बाद एक्स माइंड फॉर पर्सनल ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ठीक। माइंड मैनेजर ये अगला होता है। तो इस तरह से कुछ आपके माइंड मैपिंग टूल्स हैं जो कि आपके माइंड मैपिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम अगली वीडियो में इसी तरह के जितने और भी सॉफ्टवेयर बन सकते हैं, कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें कौन कौन से ऐसे PYQs पूछे गए वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है। कमेंट्स में बताइए कि वीडियो कैसी लगी और इस तरह से आप और कौन सी वीडियोस चाहते हैं। और मैं सारे ही आपके जितने भी यूनिट हैं, मैं नहीं कहती हूँ कि आप 10 यूनिट को फोकस करिए, लेकिन जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए, ठीक है। तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, क्योंकि अगर आप सब कुछ करने के चक्कर में रहेंगे तो कुछ भी ठीक से नहीं होगा। इसलिए आप 7:3 या 6:4 का रेशियो बना सकते हैं, मतलब कोई ऐसी 7-8 यूनिट जिसमें कि 2 तो आपकी प्रैक्टिस बेस है, मैथ्स की और कॉम्प्रिहेंशन की। तो आप कम से कम 7 यूनिट ऐसी पढ़िए जो कि बिल्कुल सॉलिड हो और थ्योरी बेस्ड है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी करवाई भी जा रही हैं। तो आप तैयारी को अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड रखिए, ठीक है। सारा सिलेबस आप नहीं कवर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। चैनल पे आप बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।